मुल्क के बेशतर इलाकों में आज मौसम गर्म और खुश्क रहने का इम्कान। कश्मीर, गिलगित बल्तिस्तान और बालाई खैबर पख्तूनख्वा में चंद मकामात पर तेज़ हवाओं और गरज चमक के साथ बारिश मुतवक्के। कराची में आज भी गर्मी की शिद्दत बरकरार रहेगी। मईशत मुस्तहकम करने का मिशन, वफाकी वज़ीर ख़जाना के वाशिंगटन में डेरे। वर्ल्ड बैंक ग्रुप के सदर अजय बांगा से मुलाकात। मैक्रो इकनॉमिक बेहतरी पर तफसीली ब्रीफिंग। पायदार मौशी इस्तेहकाम को यकीनी बनाने के हुकूमती अज़्म का यादा। मोहम्मद औरंगज़ेब अमरीकी महकमा ख़जाना के असिस्टेंट सेक्रेटरी से भी मिले। पाकिस्तान में टैक्स, तवानाई, निजकारी, सरकारी इदारों और पेंशन इस्लाहात से आगाह किया। अमरीकी कारोबारी शख्सियात से मुलाकात में मादनियात के शोबे में ताउन जारी रखने की ख्वाहिश का इजहार। मोहम्मद औरंगज़ेब की MD IMF क्रिस्टलिना जॉर्जिवा से भी मुलाकात। पाकिस्तान की मौशी सूरत हाल और IMF प्रोग्राम पर अमल दरामद पर गुफ्तगू। मोहम्मद औरंगज़ेब इंटरनेशनल फाइनेंस कॉरपोरेशन के वफ़द से भी मिले। रेकोडेक तांबे और सोने की कान के मंसूबे के लिए $2.5 अरब की कर्ज फाइनेंसिंग पर बातचीत। जामशोरों में अलमनाक ट्रैफिक हादसा, मालबरदार गाड़ी तेज़ रफ्तारी के बाइस खाई में जा गिरी। 16 अफराद जाँ बहक, 8 जख्मी, अस्पताल मुंतकिल। एक की हालत तशवीशनाक। मरने वालों में ख़वातीन और बच्चे भी शामिल। हादसा थाना बुला खान से 100 किलोमीटर दूर पेश आया। मजदूर गंदुम कटाई के बाद वापस बदीन जा रहे थे। वज़ीर आज़म मियां शहबाज शरीफ 2 रोज़ा दौरे पर आज तुर्की रवाना होंगे। सदर रजब तैयब अर्दवान और अहम शख्सियात से मुलाकातें शेड्यूल। दो तरफ़ा ताल्लुकात, इलाक़ाई और आलमी उमूर पर बातचीत होगी। नहरों का झगड़ा, मामला सुलझाने के लिए वफाकी कोशिशें तेज़। राना सनाउल्लाह का 2 दिन में सिंध के सीनियर वज़ीर शर्जील इनाम मेमन से दूसरा राब्ता। मामले पर मुशावरत के अमल को आगे बढ़ाने पर इत्तेफाक। वज़ीर आज़म के मुशीर ने कहा, पानी की तकसीम का मसला इंतज़ामी और तकनीकी बुनियादों पर हल किया जाएगा। दरियाए सिंध पर नई नहरों का तनाज़ा। खैरपुर में वकला का धरना 5वें रोज़ में दाखिल। सिंध और पंजाब जाने वाली ट्रैफिक मुअत्तल। शहरी शदीद परेशान। शदीद गर्मी में खुले आसमान तले ड्राइवर्स मुश्किलात का शिकार। सदर को यूनिवर्सिटी की फंडिंग मुंजमद करने से रोका जाए। हार्वर्ड यूनिवर्सिटी का मामला अदालत जा पहुंचा। यूनिवर्सिटी ने डोनाल्ड ट्रंप इंतजामिया का इक़दाम चैलेंज कर दिया। मसीही बरादरी के रूहानी पेशवा पोप फ्रांसिस 88 बरस की उम्र में इंतकाल कर गए। तदफीन रोम के सेंट मैरी कब्रिस्तान में की जाएगी। अमरीकी सदर पोप फ्रांसिस की तदफीन में शिरकत करेंगे। खबरसां एजेंसी के मुताबिक डोनाल्ड ट्रंप ने कहा वो और मेलेनिया रोम में पोप फ्रांसिस की तदफीन में शरीक होंगे। पाक UAE ताल्लुकात नई बुलंदियों की तरफ गामजन। वज़ीर आज़म से मुत्तहिदा अरब अमारात के नायब वज़ीर आज़म की मुलाकात। आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिम मुनीर भी मौजूद थे। दो तरफ़ा ताल्लुकात को बढ़ाने पर इत्तफाक। मियां शहबाज शरीफ का तिजारत और सरमायाकारी के शोबे में ताउन बढ़ाने पर जोर। दोनों मुल्कों के दरमियान मुख्तलिफ शोबों में मुफाहमत की याददाश्तों पर दस्तखत। मुत्तहिदा अरब अमारात के नायब वज़ीर आज़म का ताल्लुकात मज़ीद मजबूत बनाने का आज़म। शेख अब्दुल्ला बिन जायद अल नहयान ने कहा, पाकिस्तानी कम्युनिटी UAE की तरक्की में अहम किरदार अदा कर रही है। मुअज़्ज़ज़ मेहमान दौरा मुकम्मल करके वापस चले गए। नहरों का झगड़ा, मामला सुलझाने के लिए वफाकी कोशिशें तेज। राना सनाउल्लाह का 2 दिन में सिंध के सीनियर वजीर शर्जील मेमन से दूसरा राबिता। मामले पर मुशावरत के अमल को आगे बढ़ाने पर इत्तेफाक। वजीर आजम के मुशीर ने कहा, मुआहदे के मुताबिक किसी सूबे का पानी दूसरे को मुंतकिल नहीं किया जा सकता और ना ही किया जा रहा है। पानी की तकसीम का मसला इंतजामी और तकनीकी बुनियादों पर हल किया जाएगा। किसी सूबे की हक तलफी मुमकिन नहीं। मामलात इफ़हाम तफ़हीम से हल करने पर यकीन रखते हैं। वज़ीर आला सिंध का राना सनाउल्लाह के बयानात का खैर मकदम। कहा, हम बातचीत के लिए हमेशा तैयार हैं। मुज़ाकरात से ही मसला हल होगा। चाहते हैं CCI इजलास हो। मुराद अली शाह की प्रोग्राम रेड लाइन विद तलत में गुफ्तगू। कहा, हुकूमत कैनाल्स मंसूबा ख़त्म कर दे वरना हम साथ छोड़ जाएंगे, लेकिन हम ऐसा नहीं चाहते। दरियाए सिंध पर नई नहरों का तनाज़ा। खैरपुर में वकला का धरना 5वें रोज में दाखिल। सिंध और पंजाब जाने वाली ट्रैफिक मुअत्तल। शहरी शदीद परेशान। शदीद गर्मी में खुले आसमान तले ड्राइवर्स मुश्किलात का शिकार।
काजी अहमद के करीब गाड़ियां खड़ी कर दी। मवेशी भूख और प्यास से निढाल। ट्रकों में मौजूद दवाएं, फल और दीगर अशिया खराब होने का खदशा। कराची और सिंध बार का मुतनाज़ मंसूबा खत्म करने के लिए 72 घंटों का एक और अल्टीमेटम। नई नहरों का फैसला इत्तेफाक राय से होना चाहिए था। लगता है कि हुकूमत कुछ छुपा रही है। हुक्मरानों की नाअहली है कि मसले का हल तलाश नहीं कर सके। सिंध वाले अपने हक की बात करते हैं तो उन्हें रोक नहीं सकते। फजलुर रहमान की गुफ्तगू। जमीयत उलमा इस्लाम का अपने प्लेटफॉर्म से जिद्दोजहद जारी रखने और किसी सियासी इत्तेहाद में ना जाने का फैसला। असर नौ शफाफ इंतखाबात कराने का मुतालबा। मरकजी मजलिस उमूमी का एलामिया। हाफिज नईमुर रहमान बोले, इलेक्शन में धांधली नहीं, धांधला हुआ था, लेकिन फौरी इंतखाबात का मुतालबा नहीं करते चाहते हैं। फॉर्म 45 की बुनियाद पर फैसले किए जाएं। खानपुर महर में पुराने तनाज़े पर मुखालिफिन का हमला। कुराई बरादरी के 4 अफराद हलाक हो गए। जाबहक होने वालों में 2 खवातीन भी शामिल। फरार मुल्जिमान की तलाश जारी। अमरीकी तैयारों की यमनी दारुल हुकूमत पर बमबारी। फिजाई हमले में 12 अफराद जाँ बहक हो गए। यमनी वजारत सेहत के मुताबिक 34 अफराद जख्मी भी हुए। हौसियों का जवाबी वार। अमरीकी बहरी जहाज़ों को निशाना बनाने का दावा। इसराइल पर भी ड्रोन से हमले किए। गजा में इसराइली सफाकियत जारी। शिमाली और जनूबी इलाकों में पनाह गुज़ीन कैंपों पर हमले। 24 घंटों में मजीद 42 फलस्तीनी शहीद। तादाद 51,243 हो गई। हमास को मजीद कमजोर करेंगे। यरगमालियों की वापसी तक जंग जारी रहेगी। इसराइली वज़ीर-ए-आज़म की हठधर्मी बरकरार। कहा, मशरिक़ वुस्ता का चेहरा बदल देंगे। हौसियों की कार्रवाई पर सख्त रद्द अमल देंगे। तल अबीब में हुकूमत मुखालिफ मुजाहरे जारी। मुजाहिरीन का हुकूमत से यरगमालियों के लिए गजा में फौरी जंग बंदी का मुतालबा। इसराइल वज़ीर आज़म के इस्तीफे का मुतालबा भी जोर पकड़ने लगा। प्राइवेट टूर ऑपरेटर्स की 67,000 हज दरखास्त से पोर्टल बंद होने की वजह से रह गई। मामला वज़ीर आज़म के नोटिस में ले आए। सऊदी वज़ीर से टाइमलाइन बढ़ाने की बात की है। वफाकी वज़ीर बराए मजहबी उमूर सरदार यूसुफ मामला हल होने के लिए पुरुम्मीद। अल्लामा ताहिर अशरफी बोले, टूर ऑपरेटर्स ने रकम ताखीर से सऊदी अरब भेजी। पाकिस्तानी हुज्जाज के पैसे डूबने की बातें प्रोपेगेंडा हैं। पंजाब में गंदम के काश्तकारों के लिए 110 अरब रुपए का पैकेज मंजूर। वज़ीर आला पंजाब के ज़ेर सदारत खुसूसी इजलास में अहम फैसले। किसानों को फी एकड़ 5,000 रुपए मिलेंगे। फ्लावर मिलों को कम अज कम 25% गंदम खरीदारी का पाबंद बनाया जाएगा। मरियम नवाज की वज़ीर ज़राअत को खरीदारी मुहिम की मॉनिटरिंग करने की हिदायत। माइंस एंड मिनरल्स एक्ट खैबर पख्तूनख्वा का बनाया हुआ है। इस हवाले से बयानिया बनाकर प्रोपेगेंडा किया जा रहा है। पीछे पूरा एक माफिया सरगर्म है। वज़ीर आला KP अली अमीन गंडापुर की गरज बरस। कहा, वफाक समेत किसी को इख्तियार देने की तजवीज़ दी है तो साबित करके दिखाएं। सूबे में गैर कानूनी माइनिंग हरगिज़ नहीं होने देंगे। PSL 10 में कराची किंग्स की तीसरी कामयाबी। पिशावर ज़ल्मी को 2 विकेट से शिकस्त दे दी। 148 रन का हदफ किंग्स ने आखिरी ओवर में हासिल किया। कप्तान डेविड वार्नर 60 रन बनाकर नुमाया रहे। किंग्स की जीत के साथ ही कराची में PSL मैचेस मुकम्मल। रावलपिंडी और कराची के बाद अब मुल्तान में PSL का मेला सजेगा। मुल्तान सुल्तान्स होम ग्राउंड पर आज लाहौर कलंदर से मुकाबला करेंगी। ऑलराउंडर इफ्तिखार अहमद कहते हैं, हमारा फोकस रन रेट पर नहीं, मैच जीतने पर है। मुल्तान से फतह का आगाज करेंगे। और रावलपिंडी और कराची के बाद अब मुल्तान में PSL का मेला सजेगा। मुल्तान सुल्तान्स होम ग्राउंड पर आज लाहौर कलंदर से मुकाबला करेगी। ऑलराउंडर इफ्तिखार अहमद कहते हैं, हमारा फोकस रन रेट पर नहीं, मैच जीतने पर है। मुल्तान से फतह का आगाज करेंगे।